अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट मनी। ये सीखने के लिए पहले आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि बिजनेसेस दो किस्म के होते हैं। एक वो होता है जिसके पास स्टॉक होता है, माल होता है और वो गोदाम से निकाल के, दुकान से निकाल के बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस पर प्रॉफिट लगाई जाती है, बेचा जाता है। और एक वो होता है जहाँ पे आपके पास स्टॉक नहीं होता, सिर्फ सर्विस होती है और वो दिया जाता है। ये पहली बात हो गई। स्टॉक वाला तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें गौर करना पड़ेगा ऑन सर्विस। एक बात। दूसरी बात, हमें इन पाकिस्तान क्योंकि कभी शुरू से बिज़नेस सिखाया नहीं गया, हमें बहुत सारी गलत फहमियाँ दी गई हैं। सबसे पहली ये कि बड़ा बिज़नेस सिर्फ पैसे से होता है। दूसरा क्या है कि हर बिज़नेस आसमान से गिरता ही बड़ा है, जबकि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ लाई, बहुत बड़ा झूठ है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था 14 बड़े ब्रांड्स जो मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड्स हैं जिनकी इब्तदा बिल्कुल हम्बल सी थी, सादा सी थी। उसमें सैमसंग था। सैमसंग ने सब्ज़ी बेच के, सूखी मछली बेच के शुरू किया था। बड़े से बड़े ब्रांड मैंने देखे हैं जो एक फट्टे से, एक रेरी से, एक आजकल जिसको मैं मज़े से कियोस्क बोलता हूँ, मिनी रेस्टोरेंट बोलता हूँ, वहाँ से शुरू किया, यानी छोटे से शुरू किया और फिर जाके बड़े हैं। पूरी दुनिया पे वो छा गए हैं, हज़ारों के चेन्स हैं। ये हमें लोग नहीं बताते, ये गलत फहमी, और इससे हम डर के ना बिज़नेस शुरू ही नहीं करते। कहते नहीं यार, बिज़नेस करने के लिए हमारे पास ढेरों सा पैसा होना चाहिए। अब ये था दूसरा झूठ। पहला झूठ क्या था कि बिज़नेस सिर्फ पैसे से होता है। पैसे के अलावा वक्त भी इन्वेस्ट किया जाता है, कॉन्टैक्ट्स, राब्ते, आपकी नेटवर्क कितनी बड़ी है, आप किसको जानते हो, ये भी इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आइडियाज़, हिम्मत, ज़ोर। आप गिव अप करने वाले बंदे तो नहीं। कितने लोगों के हाथ मर ही जाते हैं शुरू होने से पहले ही, क्योंकि उन्होंने शुरू किया ही नहीं, तो तकमील तक कैसे पहुंचेंगे। और कितने लोग हैं जो चलो थोड़े से एक दो कदम लेने की हिम्मत कर देते हैं, लेकिन लोगों की बक बक सुनने से वो पीछे हट जाते हैं, है ना। वो सारा फॉर्मूला होगा, आप में बर्दाश्त होगी, आप में वो हाब होगा आपके पास कि भाई मैंने फलां जगह पे पहुंचना है, पता होगा उस मंजिल का, तो आप पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, बाकी चीज़ें तो है ना हमारे पास, ये तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके पास तो होंगी ना। तो मैं अक्सर जो आइडिया देता हूँ वो वन डिश मिलियनेयर वाला है। आपको मैकडॉनल्ड्स बनना है कल का, ओपीटी बनना है कल का, चाय खाना बनना है कल का, केएफसी। तो कैसे आप बनोगे? आप एक खाने वाली चीज़ बेचना शुरू कर दो। अब इसके लिए आपके पास बर्तन भी होंगे, गैस का चूल्हा भी होगा, इंग्रेडिएंट्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे। अब हर चीज़ बिल्कुल मुफ्त की तो नहीं हो सकती, और अगर उसके लिए भी आपको पैसा जमा करना है तो घर से कोई एक चीज़ जो आप इस्तेमाल नहीं करते बेच, पैसे आपके ज़ीरो से ही आएंगे। लेकिन वो चीज़ जो आप फ़िलहाल, और 80% चीज़ जो हमारे अक्सर घरों में होती हैं वो हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, फिजूल की पड़ी होती है। कोई लेदर का पैड, कोई घड़ी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा, बेच दो, आप पैसे इकट्ठे कर लो सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स के लिए। और ये बिज़नेस क्या है कि यार मुझे रस मलाई बनानी आती है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी दातें मिलती हैं। शाम को, वीकेंड को 2 घंटे 4 घंटे फटा सा किसी पार्क में, किसी खास जगह पे, व्यू पॉइंट पे आप ये लगा दो इन अ फ्रिज, वो भी उधार ही ले लेना किसी से। तो क्या आता है आपको? क्या आपकी वाइफ बना सकती हैं, क्या आपकी बहन बना सकती है, क्या अम्मी बना सकती हैं। मैंने रसमलाई की मिसाल इसलिए दी क्योंकि मेरी अम्मी की स्पेशलिटी है, उनको गुलाब जामुन भी बनाने आते हैं छोटे छोटे। गर्मियों का सीज़न है, आपको कुछ शरबत खास बनाना आता है दूध का, उसमें जी तुख्म लंगा डाल के, जी बिस्मिल्लाह, बनाओ, बेचो। सर्दियों का ज़माना है, बर्फ़ उतरी है, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना दो। ठीक है, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के, मीठी वाली, अल्लाह लहर सल्ला। और मेरा जो वन डिश मिलियनेयर वाला आइडिया है, इसको आपने हल्का नहीं लेना। मेरे खुद के चैनल पे आप देख लो, मैं पर्सनली हज़ारों बंदों से तकरीबन मिल चुका हूँ जिन्होंने कहा कि ज़ाद भाई इस आइडिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मेरे ही चैनल पे मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, 20,000 का उसने सेटअप लगाया, आलू तलता था, पढ़ा लिखा आलू उसका नाम रखा उसका, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पढ़ा लिखा ज़रा, आपके होने का क्या फ़ायदा अगर आप माड़ी चीज़ पकाओगे, बनाओगे। तो पढ़ा लिखा आलू उसका नाम था बिज़नेस का। 20,000 रुपये उसने लगाए और शाम को सिर्फ 4 घंटे लगा के, ठीक है, क्योंकि अब भी उसकी अम्मी अबू बड़े जो हैं उसको फोर्स कर रहे थे कि आप जो फजूल की रट्टे वाली डिग्री करो, तो 70,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं। मेरे पास हज़ारों और कहानियाँ, उसमें से यार 1.5 लाख जो भाईजान है वो कुल्फ़ी क्या कहते हैं बेच के कमा रहे हैं हर महीने पाकिस्तान में। यूएई में मैंने एक बिज़नेस को सेटअप करवाया था, पुश किया था, मेरा ही एक मिलियनर जवान खुरम वहाँ पे, अल्लाह उसे और दे, कुल्फ़ी बेच के, कुल्फ़ी किंग
नाम है उसके बिज़नेस का, मिलियनेयर बन चुका है दिरहमों में, रुपयों में नहीं, दिरहमों में। फिर यार आप मेरे चैनल को छोड़ें, उर्दू पॉइंट को पकड़ें, वहाँ पे MBA वाले भाईजान मटका बिरयानी बेच के ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। और MBA से याद आया, जो बच्चे अक्सर करते हैं कि जी अब मुझे बिज़नेस सीखना है, ये जो छोटा सा 1 डिश मिलियनेयर वाला आइडिया ना MBA से 1000 गुना बेहतर है। क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में ना तकरीबन 4 लाख या 4.25 लाख बच्चा हर साल निकलता है MBA करके, ग्रेजुएट है, लेकिन सारे के सारे नौकरी ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने वाले की भी अक्ल नहीं काम कर रही। अच्छा जी क्यों MBA कर रहे हो जी? या तो बिज़नेस मैनेज करने के लिए और या जी बिज़नेस सीखने के लिए कि जी कैसे सीखा जाता है। मैंने आपको कहा ना पाकिस्तान में नहीं सिखाया जाता। तो वो बच्चा अगर उसने MBA 4 साल लगा के जाके फिर फरा के नौकरी करनी है तो बेहतर नहीं है कि यार अपना 1 डिश मिलियनेयर वाला आइडिया 5-10 हज़ार रुपये का या मुफ्त का, जिस तरह आपको मैंने बताया, शुरू कर ले। उसमें सारा कुछ वो सीख जाएगा। दुनिया जहान के जो गुर हैं बिज़नेस में, चलाना, उसको मैनेज करना, ख़रीदना, फ़रोख्तना, मार्केटिंग करना, उसकी जो स्ट्रेस है सारी उसने वहाँ पे सीख लेनी है सस्ते में। समझ गए ना? इसलिए मैंने आपको कहा कि 1 डिश मिलियनेयर वाले को आपने हल्का नहीं लेना, बड़ी गहरी बात है। स्टार्ट सेलिंग, बिस्मिल्लाह तो करो, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स एक कियोस्क से शुरू हुआ था, आज कई हज़ार उसकी ब्रांचेज़ हैं। सबवे क्या है, 5 ब्रेड्स हैं उनके पास, 5 किस्म की डब रोटी है उनके पास, दरमियान में फिलिंग्स डाल के अल्लाह खैर सल्ला, और 70-80 हज़ार ब्रांचेज़ हैं। शर्त क्या है, शुरू करो। सैमसंग कहाँ से शुरू हुआ था? सब्ज़ी बेच के। और आप लोग सब्ज़ी बेचने वाले को हकीर नज़र से देखते हो, कोई पता नहीं कल का ये सैमसंग क्यों ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आप सब्ज़ी बेच रहे हो रेडी पे, कल आप पूरी सब्ज़ी की मंडी नहीं ख़रीद सकते। मेरी अगर इब्तिदा देखो तो 53 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपए, जो आजकल 400-500 रुपये बनते होंगे, उससे थी। मैंने क्या, टाफ़ियाँ बेचना। और टाफ़ियों का एक डब्बा नहीं मैं अफोर्ड कर सकता था पूरा, जिसमें 24 आते हैं या 50 दाने आते हैं। मैं एक ऐसी लुग्गी दुकान से, जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे इलाके में टॉफ़ी वो नहीं बिकती, वहाँ से 8 उठा ली, 10 उठा ली, जो भी मेरी इस्तिताअत थी उठा के दुगनी करके बच्चों को बेच रहा था। वहाँ से मैंने इब्तिदा ली। और जब मैंने रेडी लगाई तो तब भी मैं यार 14, 15, 16 साल का था। मेरे पास ना गाड़ी थी, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना कुछ और रिसोर्सेज थे। तो मैंने नाना अबू को कहा, उनके कोई मुलाजिम थे उसको कहा, मामू की गाड़ी ले ली, ऐसे जोड़ जरा के अपने जो राब्ते हैं जाके कुछ शॉपिंग की और रेडी लगाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में मैं जो आम बंदा तनख्वाह लेता तो उससे तकरीबन 2-3 गुना सिर्फ एक वीकेंड पे, संडे वाले दिन पैसे कमा लिया करता था। संडे वाली जो सेल लगती थी, यहाँ पे क्या हुआ कि यार आप सिर्फ वीकेंड पे लगा दो, आप सिर्फ शाम पे लगा दो, तब लगाओ जब आपकी नॉर्मल जो जॉब है उसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। तो मुझे क्या था, मुझे कानूनी तौर पे स्कूल जाना पड़ता था, तो मैं सिर्फ जुमे वाले दिन, वीकेंड पे, सैटरडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून काम कर सकता था। तो वही मैं करता था। और क्योंकि जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं 21 साल की उम्र में डॉलर मिलियनेयर बना था। वो डॉलर मिलियनेयर वाला जो आइडिया था ना, उस पर भी मेरे तकरीबन आप कह लो 800-900 रुपये लगे थे। बाकी सारी मेरी हिम्मत थी। जियो सिटीज़ फ्री की होस्टिंग इस्तेमाल की, कोडिंग कभी यहाँ से उठाई, कोई ग्राफिक यहाँ से उठाई, जोड़ जरा के मैंने वो काम चलाया। और 21 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह वही बिज़नेस मुझे $1 मिलियन प्लस कमा के दे रहा था। सो मिलियनेरो, दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अ बिज़नेस विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। छोटा शुरू करना है, लेकिन हमने इरादा बड़ा रखना है। छोटे से शुरू करेंगे। हर बंदा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गलतियाँ करता है, फेल होते हैं बिजनेसमैन, आप भी फेल होंगे। छोटी इन्वेस्टमेंट से सबसे जो बड़ी चीज़ जो आपको रिटर्न मिलती है, जो सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉफिट होती है, वो आपके हौसले में होता है। आपका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दैट्स ऑल मिलियनेरो। ना हो आपका बड़ा भाई ज़ाद चाय वाला। अगर आपको मेरी कहानी का नहीं पता, नहीं सुनी आपने, तो लिंक मैंने नीचे डाल दी है। 12 साल की उम्र से लेकर 21 उम्र तक जब मैंने डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। याद रखिएगा, शर्त है अब शुरू करो, फिर जाके कहीं पहुंचोगे। शुरू नहीं करोगे तो उम्मीद ना रखना कहीं पहुंचोगे।